हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों बाद राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है और उस एग्ज़ाम में हाथ मिलाने और उपहार देने संबंधी प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये उसके कोर्स में भी है। तो आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं हाथ मिलाने और उपहार देने संबंधी जितने भी प्रश्न बनते हैं, उल्टे सीधे जैसे भी बनते हैं, आज हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हाथ मिलाने, सबसे पहले इस कंसेप्ट को देखते हैं हम कि किसी पार्टी में मतलब कुछ व्यक्ति आते हैं और वो कुछ व्यक्ति आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि वो व्यक्ति कुल कितनी बार आपस में हाथ मिलाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लो एक छोटा सा उदाहरण लेके चलते हैं हम। सबसे पहले मान लो 3 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 3, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये जो व्यक्ति है ये इससे भी हाथ मिलाएगा और इससे भी हाथ मिलाएगा। तो कितनी बार हाथ मिलाया गया? 2 बार। अब ये दूसरा व्यक्ति है, तो दूसरे व्यक्ति का और पहले व्यक्ति का तो पहले हाथ मिल चुका है, लेकिन दूसरे और तीसरे का हाथ कभी नहीं मिला है। तो इसलिए दूसरा व्यक्ति किससे हाथ मिलाएगा? तीसरे से। तो कितनी बार हाथ मिलेगा? 1 बार। अब देखो तीसरा वाला है, उसका पहले से भी हाथ मिल चुका है, देखो यहां से, और इससे भी मिल चुका है। तो इसका मतलब है तीसरा वाला व्यक्ति हाथ ही नहीं मिलाएगा। तो यानी कि ये कुल टोटल कितने हाथ मिल गए इसके? 3 बार। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लो 5 व्यक्ति थे, तो एक व्यक्ति चला 1 2 3 4, तो कितनी बार हाथ मिलाया गया? 4 बार। फिर ये साइड में हो गया। फिर दूसरा व्यक्ति चला 1 2 3, कितनी बार हाथ मिलाया इसने? 3 बार। फिर ये साइड में हो गया। फिर तीसरा व्यक्ति चला 1 2, कितनी बार हाथ मिलाया इसने? 2 बार। उसके बाद में ये साइड में हो गया। फिर चौथा व्यक्ति चला और 1 बार हाथ मिलाया इसने। तो गिन लो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो यहीं से ये कंसेप्ट बन जाता है कि यदि 2 व्यक्ति मिलकर एक काम कर रहे हों तो उस स्थिति में एक फॉर्मूला बन जाता है n बराबर, एक फॉर्मूला बन जाता है n-1/2। यानी कि यदि दो व्यक्ति मिलकर आपस में कोई एक काम कर रहे हो, जब 2 व्यक्ति हाथ मिलाते हैं तो 1 बार हाथ मिलता है, तो तब उस स्थिति में हमें n इंटू n-1/2 वाला सूत्र लगाना है। और इस सूत्र से हमें सारे प्रश्नों को हल कर लेना है, चाहे वो क्रिकेट से संबंधित आ जाए, चाहे वो व्यक्तियों के हाथ मिलाने से संबंधित आ जाए। तो देखते हैं दोस्तों, ये ऊपर का पहला सवाल है। एक पार्टी में कुल 20 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। तो दोस्तों, यहां पर n बराबर हम मान लेंगे 20। n बराबर कितना मान लेंगे हम? 20। तो n बराबर क्या हो गया हमारा? 20। और सूत्र क्या है हमारा? कुल हाथ मिलाए गए बराबर कुल हाथ मिलाए गए बराबर n-1/2। तो n कितना हमारा? 20। और 20 गुणा 20 - 1/2। हम इसको यहां ले लेते हैं। 20 गुणा 1 कम हो गया, तो 20 गुणा कितना हो गया? 19/2। और 2 से ये कट गया, कितना आ गया? 190। तो इसका उत्तर आ जाएगा 190। एक बार फिर से देख लो दोस्तों, एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। तो पूरे जो टोटल जो सदस्य थे पार्टी में कितने थे? 20। और 20 व्यक्ति आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो कुल हाथ मिलाए गए तो n इंटू n-1/2 करना है। n यहां पर वो जो जितने व्यक्ति हैं उतने लेना है। तो 20 गुणा 20 - 1/2, 20 - 1 हो गया 19। तो 20 गुणा 19/2, 2 से 20 10 बार कट गया, और 10 गुणा 19 करेंगे तो ये हो जाता है 190। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है वो इसका विपरीत है। इसमें क्या है कि एक पार्टी में कुल 105 बार हाथ मिलाया गया, तो बताओ पार्टी में कुल कितने सदस्य थे। तो हमको वही सूत्र लगाना है, कुल हाथ मिलाए गए बराबर n-1/2। तो कुल हाथ मिलाए गए दिया हुआ है इसमें कितना? 105। और जबकि हमको पता नहीं है n कितना है, कितने सदस्य हैं, तो हम इसका गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा 105 × 2, तो ये आ जाएगा 210। और 210 बराबर n गुणा n-1।
दोस्तों अगर हम इसको करें तो इसमें थोड़ा सा क्या है, लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसको हम करें n-1 बराबर 210, तो इसका ये हो जाता है n स्क्वायर माइनस n माइनस 210, ये द्विघात समीकरण बन जाता है। और द्विघात समीकरण से फिर हमको इसको हल करना पड़ेगा, तो 210 के यहाँ खंड करने पड़ेंगे हमको, तो ये हो जाता है 2 एकम 2 और ये 5 बार चला गया। फिर इसको हम 5 से काट देंगे, 3 से काट देंगे पहले, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। फिर इसको हम फिर काट देंगे 5 से, 5 सत्ते 35 और फिर इसको 7 से काट देंगे, 7 एकम 7। तो हम 210 के ऐसे बनाएंगे, मतलब टुकड़े करेंगे जिसमें जोड़ने घटाने से एक आ जाए, इसके आगे एक छिपा हुआ है। तो देखो 5 × 15 और 7 दूनी 14, देखिए 7 दूनी 14, 5 × 15, यानी कि माइनस के 15 में से 14 घटा दें हम प्लस के, तो ये आ जाएगा। तो इसलिए n स्क्वायर माइनस 15n प्लस 14n माइनस 210 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लेते हैं n माइनस 15 प्लस 14 n माइनस 15 बराबर 0। तो n प्लस 14 एक खंड आ जाएगा और n माइनस 15 एक खंड आ जाएगा। तो n प्लस 14 बराबर 0 करें तो n का मान आ जाता है -14, जो कि हमको लेना नहीं है, और n माइनस 15 करें और 0 रखें तो n का मान आ जाता है 15। यानी कि यहाँ पर कुल सदस्य थे वो कितने माने जाएंगे, 15। लेकिन दोस्तों ये लंबी प्रोसेस है, इससे बचने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, हम यहाँ बता देते हैं आपको क्या करना है। आपको ये करना होगा, यहाँ पर ये जो मैंने आगे जो प्रोसेस की है 2 से 10, आप देखेंगे कि किसी संख्या को, इनमें से कोई संख्या लेंगे 14 और 14 में एक कम करके इसका गुणा करके देखेंगे हम। तो 14 गुणा 13 करें हम तो कितना आ रहा है, 13 चौके 52 हासिल 5, 13 कम 13 और 5 18, 182, यानी कि ये गलत है। अब इसको चेक करेंगे हम, 15 और 15 में एक कम करके देखेंगे 14, 14 पंजे 70 और 14 कम 14, 14 और 7 21, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको टाइम हो आपके पास तो आप लंबी प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, बाकी मुझे तो इससे ऑप्शन वाला तरीका सबसे बेस्ट लगता है। आप ऑप्शन के जरिए इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक पार्टी में 10 सदस्य हैं तथा एक व्यक्ति किसी से भी हाथ नहीं मिलाता है, तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। दोस्तों एक पार्टी है और उसमें कुल 10 सदस्य हैं, लेकिन एक व्यक्ति सनकी टाइप का है जो कि हाथ नहीं मिला रहा है, तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। ऐसे अगर प्रश्न आ जाए तो हमको यह देखना होगा कि कितने व्यक्ति हाथ नहीं मिला रहे हैं। मान लो एक व्यक्ति हाथ नहीं मिला रहा है तो हमको n में से एक कम करना है, यानी कि हमारे पास n क्या था पहले 10, लेकिन एक व्यक्ति हाथ नहीं मिला रहा है, इसलिए हमें एक अब कम करना पड़ेगा। अब हमारे पास n की संख्या कितनी हो गई, 9। तो वही सूत्र, कुल मिलाए गए हाथों की संख्या, कुल मिलाए गए हाथों की संख्या, वही सूत्र है n -1/2। तो यहां पर n कितने हो गए, अब 9, 9 - 1/2, यानी कि 9 × 8/2, 2 चौके 8, 9 चौके 36, यानी कि पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, 36 बार हाथ मिलाया गया। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक पार्टी में कुल 21 बार हाथ मिलाया गया, लेकिन एक व्यक्ति जो सन की टाइप का था उसने किसी से भी हाथ नहीं मिलाया, तो बताइए पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे। जैसे सवाल नंबर 3 था उसी का उल्टा सवाल है, तो हमको क्या है, इसमें केवल सीधे ही हमें उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर लेनी है। जितना 21 बार जब उनके हाथ मिले थे तो कितने व्यक्तियों के हाथ मिले थे, उससे एक बढ़ा करके हमें टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाल लेनी है। तो दोस्तों कुल मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर n × n - 1/2। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया था, 21 बार। तो n - 1/2, तो ये 2 का n2 हो जाएगा, इधर 42 हो गया ये n - 1। अब यूं देख लीजिए 42 के ऐसे खंड जो आपस में एक का अंतर हो, तो 7 और 7 का गुणा 6 से कर देंगे हम, तो 7 × 42 हो जाता है, यानी कि n का मान आ जाएगा 7। n का मान कितना आ जाएगा, 7। लेकिन 7 व्यक्ति ने आपस में हाथ मिलाया तब जाके 21 बार हाथ मिलाया गया, और यदि जब 8 व्यक्ति हाथ मिलाते तो ज्यादा बार हाथ मिलता, इसलिए 7 व्यक्ति
प्लस 1 व्यक्ति, यानी कि टोटल तो 8 व्यक्ति उपस्थित थे। कितने व्यक्ति उपस्थित थे? 8। आइए दोस्तों, अभी हमने थोड़ी देर पहले हाथ मिलाने से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की। आइए अब दूसरे टाइप के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। उपहार देने संबंधी प्रश्न हैं, इनको देखते हैं। देखो दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब दो व्यक्ति किसी एक काम को करते हैं तब तो सूत्र लगाना है n गुणा n-1/2। लेकिन जब दो व्यक्ति दो ही कामों को कर रहे हो तो सूत्र लगाना है n गुणा n-1। तो इसके लिए हमको एक थोड़ा सा बेसिक की जानकारी होनी चाहिए कि मान लो 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति। तो 3 व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है पहले वाला, ये कितने उपहार देगा? टोटल 2 व्यक्तियों को देगा, 2 को देगा। अब ये जो व्यक्ति है दूसरा वाला, ये भी 2 व्यक्तियों को उपहार देगा। कितने व्यक्तियों को देगा? 2 व्यक्तियों को देगा। अब एक व्यक्ति ने उपहार दे लिए, दूसरे व्यक्ति ने भी उपहार दे लिए। अब ये तीसरा वाला व्यक्ति भी है, तो ये भी इसको उपहार देगा और इसको उपहार देगा। यानी कि ये खुद को छोड़कर बाकी 2 को उपहार दे रहे हैं। तो टोटल उपहार कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। यानी कि यहां और 2 जोड़ दें तो ये टोटल उपहार कितने आ जाते हैं? 6। तो यानी कि 3 व्यक्ति और कितनों को उपहार दे रहे हैं? आपस में खुद को छोड़कर 2 को उपहार दे रहे हैं। इसकी जो व्यक्ति हैं उनसे एक कम का अगर हम गुणा कर दें तो उपहारों की संख्या आ जाती है। तो इसका सूत्र हो जाएगा उपहार, कुल उपहारों की संख्या बराबर कुल उपहारों की संख्या बराबर n-1। ठीक है दोस्तों, तो आइए सवाल की तरफ। सवाल हमारा है, एक कार्यक्रम में 50 व्यक्ति उपस्थित हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है, गिफ्ट देता है, तो कुल कितनी बार उपहार दिए गए? तो दोस्तों, उपहारों की संख्या बराबर n-1। तो n कितने हैं हमारे पास? 50। 50 गुणा 50 माइनस 1, तो 50 गुणा कितना हो जाएगा? 49। और इसका गुणा कर दें हम तो 5 9 45 हासिल 4, 5 को 20 और 4 24। यानी कि कुल 2450 बार उपहार दिए गए। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक कार्यक्रम में कुल 210 उपहार दिए गए, तो बताओ उस कार्यक्रम में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे? यानी कि कोई कार्यक्रम हुआ और टोटल उसमें 210 उपहार आए, तो पूछा जा रहा है कि कुल जो व्यक्ति थे वहां पर वो कितने थे। तो आइए इसको देखते हैं। तो उपहारों की संख्या के लिए हमने एक सूत्र था, उपहारों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र था और वो था n-1। तो उपहारों की संख्या कितनी है? 210। तो 210 n-1। तो अगर हम इसको करें तो n का स्क्वायर माइनस n माइनस 210 बराबर 0। और 210 के हम खंड करें तो 210 के हम खंड कर लेते हैं यहाँ। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो ये बन जाते हैं 5 15 और 7 दूनी 14। यानी कि जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 1 और गुणा करने पर आना चाहिए 210। यानी कि अगर हमने इसके खंड किए तो ये बन जाते हैं 15 और 14। तो बस इसी से हमको यहाँ से निकाल लेना, ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पर हम 15 रख देंगे और 1 कम करके यहाँ 14 रख देंगे। तो ये आ जाएगा साहब 15 गुणा 14 कर देंगे तो 210 आ जाएगा। इसलिए इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा इसका उत्तर। कितना आ जाएगा? 15 इसका उत्तर आ जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक कार्यक्रम में 20 व्यक्ति उपस्थित हैं तथा एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी व्यक्ति आपस में उपहार देते हैं, तो कुल कितनी बार उपहार दिए गए? तो दोस्तों, एक व्यक्ति उपहार नहीं देता है तो बाकी जो है वो आपस में सभी उपहार लेते हैं और देते हैं। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। ऐसे सवालों को हमको क्या करना है कि n बराबर 20, यानी कि 20 व्यक्ति आपस में उपहार लाए थे और वो आपस में दे रहे हैं। तो 20 व्यक्ति यदि उपहार देंगे तो 20 माइनस 1 यानी कि 20 गुणा 19, यानी कि 19 दूनी 38।
यदि 20 व्यक्ति आपस में उपहार देते और लेते तो टोटल कितनी बार उपहार लिया जाता? 380 बार। यानी कि टोटल अगर 20 व्यक्ति उपहार देते तो टोटल 380 बार उपहार दिए जाते। लेकिन एक व्यक्ति है जो उपहार नहीं दे रहा है, तो एक व्यक्ति खुद को छोड़कर 20 में थे, कितनों को उपहार देता? 19 को। तो 19 इसमें से हम घटा देंगे, 10 में से 9 1, 2 8 में से 2 गए 6, तो यानी कि उस पार्टी में कुल 361 बार उपहार दिए जाएंगे। दोस्तों, आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आने वाली काफ़ी परीक्षाओं में इससे संबंधित 2 नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं। हमें ऐसे सवालों को थोड़ी सी सूझबूझ से आसानी से हम इनको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।